हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धन्य एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सभी साथी और बहन भाई सभी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों वो बिल्कुल धुआंधार तरीके से बिल्कुल। देखिए साथियों, कल आपको वाक्यांश के लिए क्लास जो एक शब्द है साथियों वो आपको 2 घंटे की क्लास बिल्कुल आपको कल मिल जाएगी। वो बहुत साथी कमेंट कर रहे थे, बहन भी कर रही थी कि भैया आपने बोला था कि 2 घंटे वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लास वाली लेके आओ और उसके अंदर आपके 500 प्लस करवा दो जो आपने अभी शब्द युग्म करवाई है। बिल्कुल आपने शब्द युग्म मैंने करवा दिया है। जो भी साथी देखना चाहता है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आराम से देख लेना। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो पुराने साथी है वो लाइक का बटन जरूर दबाइए और लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा साथियों। तो बिल्कुल आपके सामने आज का अपना पहला क्वेश्चन आ चुका है साथियों की जो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं साथियों। देखिए साथियों, ये ऊट पटांग सवाल है। कौन सा सवाल है साथियों? इसको बोलते हैं ऊट पटांग सवाल। यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पूछना क्या चाह रहा है साथियों। मात्रा और स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं साथियों? कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है साथियों? आपके मात्रा कहलाता। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं साथियों? की स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? आपके स्वर कहलाती है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो पहला दे रखा है साथियों वर्ण। यानी कि साथियों आपके भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है साथियों? आपके वर्ण होती है। ठीक है साथियों, रूप किसी का भी हो सकता है साथियों। ध्यान रखना, रूप हमेशा बड़ा लिखा जाता है और रुपया हमेशा छोटा लिखा जाता है। याद रख लेना। आपके शब्द शुद्धि भी करवाऊंगा मैं आपको बहुत जल्द, लेकिन अभी जो आपके सामने ये आया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रूप हमेशा कैसा लिखा जाएगा लाडनो? बड़ा लिखा जाएगा और रुपया हमेशा कैसा लिखा जाएगा साथियों? आपका छोटा लिखा जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से याद रख लेना साथियों। ये कह रहा है शब्द। देखिए साथियों, वर्णों से मिलकर ही क्या बनते हैं साथियों? आपके शब्द बनते हैं साथियों। और देखिए बात, देखिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी पूछ ले तो ये बताना साथियों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे साथियों कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। मैंने आपको ये पढ़ा रखा साथियों। बिल्कुल ये कह रहा है कि स्वर मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा जो स्वर होती है साथियों इसको क्या कहते हैं साथियों? आपके ऑप्शन नंबर डी समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आपको समरूप कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडनो? इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, डी आंसर राइट हो जाएगा। मैंने जो जानकारी दी है साथियों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो जाएगी साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि हिंदी, ये कह रहा है साथियों कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। वर्ण लिपियां हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडनो? जल्दी से कमेंट कीजिए। ये कह रहा है साथियों कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी होती है? आपके 44, 36, 52 और 48। जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहा है कि हिंदी में कुल और स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? आपके स्वर कितने होते हैं साथियों? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? आपके 33 होते हैं साथियों। 44 तो ये हो गए साथियों। 4 आपके संयुक्त अक्षर हो गए तो कितने हो गए साथियों? आपके 44 4 88 हो गए और 2 अयोगवा और 2 उच्चित व्यंजन आपके टोटल मिला के कितने हो जाएंगे साथियों? आपके 52 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? आपके 2 उच्चित और 2 अयोगवाह। ठीक है साथियों, तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे साथियों? आपका 52 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडलो? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, ये चीजें मैंने आपको पहले करवा रखी है। जो भी साथी बहन, देखिए साथियों, प्रश्नोत्तरी खत्म होने के बाद में आप ये कमेंट करते हो कि हमने ये पढ़ा नहीं, ये नहीं कहा। मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ कि मैंने थोड़ी पढ़ा रखी है और प्लेलिस्ट बना रखी है हर टॉपिक की। आपने यहाँ बिल्कुल पूरा साहित्य करवा रखा है। और दूसरी बात, साहित्य के साथ साथ मैंने आपको पूरी हिंदी व्याकरण करवा रखी। पूरी हिंदी व्याकरण करवा रखी, कहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आती है तो मैं उसको पर्सनल कमेंट करता हूँ या पर्सनल रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि सहजातीय संधि ध्वनियाँ कौन सी नहीं है। देखिए साथियों, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। एक तो होता साथियों आपके सहजातीय। क्या होता साथियों? एक तो होता आपका सहजातीय, एक होता आपका विजातीय, एक होता साथियों आपका विजातीय। क्या होगा साथियों? आपका विजातीय होता है, विजातीय। ठीक है साथियों, यानी कि जिनका निर्माण एक ही जाति से होता है। कौन कौन से होते हैं साथियों? आपके आ, दीर्घ ई, दीर्घु। यानी कि ए या आ के मिलने से किसका निर्माण होगा? आ का होगा। लघु और दीर्घु से मिलने का किसका निर्माण होगा? आपके दीर्घ का होगा। और लघु और दीर्घु का मिलने से किसका निर्माण होगा साथियों? आपके दीर्घु का होगा। लेकिन साथियों याद रहिए, ए, आई, ओ और आउ, ये मैंने आपको संधि पढ़ाई थी तब बताया था साथियों। लेकिन आपको पता है साथियों कि यदि अ या आ के बाद में
क्या आ जाए साथियों, आपके लघु ई या ऊ आ जाए, ए हो जाएगा। ए या के बाद में आई आ जाए तो आई हो जाएगा। ए या के बाद ऊ आ जाए तो ऊ हो जाएगा। या फिर ए या आ के बाद में क्या आ जाए साथियों, आपके ओ या औ आ जाए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो साथियों ये कह रहा है कि सहजातीय ध्वनियाँ कौन कौन सी, तो मैंने आपके सामने ये तीनों लिख दी। कौन कौन सी लिख दी साथियों, आ लिख दिया, ऊ लिख दिया, दीर्घ ऊ लिख दिया। अब कौन सी बच गई साथियों, तो ये मैंने विजातीय दीर्घ लिखा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडनो, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। ये कहता साथियों कि पुरस्कार में आपको संधि बतानी है साथियों। देखिए साथियों, पुरस्कार में संधि कौन सी है साथियों। देखिए साथियों, ये कहता है कि स्वर संधि है क्या, दूसरा ऑप्शन व्यंजन संधि है क्या, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन कहता है कि विसर्ग संधि है क्या, और डी ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, ये तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था कि एक पर, दो कर, चार कार, दो कृत, चार कार, चार पद, चार कार, चार पति, इन पर होती है अपवाद की मार। और मैंने ये लिखाया था साथियों आपको, किस में लिखाया था साथियों, आपके विसर्ग संधि में लिखवाया था। किस में लिखाया था लाडलो, विसर्ग संधि में लिखाया था। तो इसका तो क्या हो जाएगा, आपके पू है, दन में कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये जो आपके साथियों आपके विसर्ग है साथियों, इसका क्या बन जाएगा साथियों, इसको बोलते हैं आपके मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाडलो, वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों, आपको बार बार पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सी होगी। तो बहुत साथी कमेंट करेंगे कि इसके अंदर तो आपके कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन संधि बिल्कुल ही आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, तो 4 का जो राइट आंसर होगा साथियों आपके सी हो जाएगा। बिल्कुल आगे बात करते हैं साथियों कि यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है। आय हाय हाय, ये क्वेश्चन है साथियों आपके जो ज़्यादा होशियार बनते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है साथियों, ये उनके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों। और मैं 100% कहूँगा कि ये क्वेश्चन उनका गलत होगा जो अपने आप को होशियार समझते हैं या अपने आप को तुरंत खा समझते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे वो देखेगा कि इसके अंदर तो यण संधि है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर तो ऑल सभी है। नहीं भैया, बिल्कुल 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 साथियों, मैंने आपको लिखाया था कि दो वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता साथियों, आपके संधि कहलाता। अगर जिस भी भाई ने संधि को अच्छी तरह से पढ़ा है, कि मैंने लिखाया था कि सार्थक वर्णों का मेल क्या कहलाता साथियों, आपके सार्थक वर्णों का मेल। सार्थक वर्णों का मेल ही क्या कहलाएगा साथियों, के सधन में अर्थ, जिसका क्या हो साथियों, सहित यानी सही, जिसका क्या हो साथियों आपके अर्थ हो, वो क्या कहलाता, आपके सार्थक कहलाता। और सार्थक वर्णों का मेल क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। अब साथियों यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो फंस जाता है वो ये फंसता है कि यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पर सारे के सारे अधूरे शब्द आते हैं, और मैं आपको यही कहता हूँ कि जिसमें अधूरा शब्द होता है वो किस में जाता है साथियों, आपके यण में जाता है। लेकिन साथियों ये बात वहाँ कहता हूँ जहाँ पर आपको आसाइश पूरी 90% या आपको 100% लगती है, तो विकला आपको देखना ही साथियों, वहाँ पर सीधा आपको ये कर देना। लेकिन साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल अब मैंने इतनी देर बताने के बाद मैंने पहले आज आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा इस क्वेश्चन पर, फिर मेरा जो आपका आंसर बताऊँगा। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। स्वाधीन, स्वागत, स्वास्तिक, स्वर। और ऐसी बात नहीं है साथियों कि इनमें से मैंने आपको एक भी ऐसा नहीं है कि साथियों जिसको नहीं करवाया, मैंने ये आपके चारों के चारों करवा रखे हैं साथियों, और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो अपनी नज़र से दूर हो साथियों। बिल्कुल 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 सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं इसका, क्योंकि मैंने इतना समझाने के बाद में बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या, क्योंकि मैंने आपको ये लाइन समझा दी है। क्या समझा दी कि सार्थक अर्थों का जो सार्थक वर्णों का जो मेल है साथियों वही संधि कहलाता। तो साथियों आपके स्वधन में अधीन होगा, क्या होगा लाडनो, आपके स्वधन में अधीन हो जाएगा। और बाकी का आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों, बहुत साथियों ने क्या किया था, बस धन में क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। क्यों भैया, सुधन में अधीन कैसे होगा, क्योंकि व का तो उ बनता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कर देना, आपका आंसर राइट नहीं होगा, 100% नहीं होगा साथियों। सुधन में अगर सही है आपके, सुधन में अस्तिक सही है साथियों, आस्तिक बिल्कुल, और सुधन में अल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुधन में अस्तिक स्वास्तिक हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो 5 है साथियों, इसका राइट आंसर आपका ए होगा। ध्यान रख लेना, इसके अंदर आपका स्वधन में अधीन होता है, स्वाधीन होता है, सुधन में अधीन नहीं होता है। ये अच्छी तरह से याद रख लेना लाडलो। ये कहता है कि वनवास में कौन सा समास है। बिल्कुल साथियों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके वनवास में कौन सा समास है। देखिए साथियों, आपके वन में वास, किस में वास साथियों, आपके वन में वास, किसमें वास लाडलो, वन में वास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए साथियों कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडलो, कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। वन में समास, तो साथियों आपके वन में वास हो रही है ना,
वन में वास्तु 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सरल है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब भी अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, अगर आपने थोड़ी नहीं पढ़ी है तो मैं अब भी कह रहा हूँ आपके पास टाइम है साथियों, अब भी मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी पढ़ लीजिए साथियों। और हिंदी का आप चमचाड़ा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपका अगर BSTC है तो उसका 30/30 की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है साथियों। और BSTC से पहले मेरे को 6 मैराथन क्लासें देनी है, शब्द युग की मैंने दे दी है, वाक्यांश के लिए आ जाएगी आपके कल, और उसके बाद में आपके विलोम शब्द की आ जाएगी, उसके बाद में साथियों की पर्यायवाची की आ जाएगी, फिर आपके तत्सम तद्भव उसके अंदर आपके है तो उसकी आ जाएगी साथियों। और आपके साथियों और बच जाता है साथियों आपके लोकोक्ति और मुहावरे, इन दोनों की मैं लेके आ जाऊंगा साथियों। इतना करने के बाद में भी अगर आपको लगे कि यार बंदा ठीक ठाक पढ़ा रहा है तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आपको नहीं लगे कि बंदे में कोई क्वालिटी नहीं है तो आप बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर देना साथियों। मुझे ये लोभ नहीं है कि यूट्यूब से मुझे पैसा आएगा, मैं अमीर आदमी बनूंगा, मेरे पास गाड़ी बंगला कुछ होगा, मेरा ये कतई ऐसा मकसद नहीं साथियों। जो चीज़ मेरे पास है वही चीज़ मैंने आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करा रखी साथियों, बिल्कुल फ्री। जो बंदा 10,000 5,000 8,000 2,000 1,000 100 रुपये भी नहीं दे पाए, 1 रुपये भी नहीं दे पाए, अगर वो मेरी क्लास पढ़ लेगा, थोड़ी पढ़ लेगा ना, मैं कहूँगा कि अगर राजस्थान के अंदर किसी भी कोचिंग में चले जाना, अगर मेरे जो थोड़ी पढ़ाई है अगर उनसे अगर एक शब्द भी वो अगर वो ज़्यादा लिखा दे तो साथियों मैं आपकी यूट्यूब पर क्लास लेना छोड़ दूंगा, ये मेरा पूरा का पूरा वादा है। फिर इससे तो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक भाई कमेंट कर रहा था कि आपका जो पढ़ाया वो पर्याप्त है क्या। देखिए साथियों ये तो आप पर्याप्त है या नहीं, ये तो एग्जाम में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि पर्याप्त था कि नहीं था। हमने जिस चीज़ को छोड़ कर आए साथियों वो चीज़ यहाँ पूछ ली गई तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके साथ में है। अब देखिए साथियों बहुत हो चुकी है, अब फटाफट से अपन क्या है कि अपना जो कंटेंट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्रमधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। देखिए साथियों क्रमधारय विशेष जो आता है साथियों, इसके अंदर आपको मैंने एक चीज़ लिखवा रखी साथियों कि इसके अंदर आपको 2 ही बात रखनी। देखिए साथियों एक तो दूसरा पद प्रधान होता है, ये बात तो आप सभी को याद रखनी साथियों। देखिए साथियों यदि प्रथम पद आपका क्या है साथियों आपके विशेषण है तो दूसरा पद क्या होगा साथियों आपका विशेष्य होगा। क्या होगा साथियों आपका विशेष्य होगा। यदि प्रथम पद क्या है साथियों आपका उपमेय है तो दूसरा पद क्या होगा साथियों आपके उपमान होगा। ध्यान रख लेना। अब ये चीज़ इधर उधर की भी हो सकती है, प्रथम पद अगर आपके विशेष्य दे दे तो दूसरा विशेषण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उपमेय आ जाए तो इधर बाद में आपके उपमान आ जाता है, यानी कि एक दूसरे की उपमा या उपमेय किया जाता है और एक दूसरे की विशेषण या विशेष्य बताई जाती है साथियों। तो देखिए साथियों इसके अंदर ये पूछ रहा है कि क्रमधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है समाजद्रोही, समाज का द्रोह, बिल्कुल मरण मरण तक। तो ये साथियों आपका किसको अव्ययभाव समास का हो जाएगा। 3 आपके संख्या देरी की द्वंद्व समास का हो जाएगा। समास का ये आपके तत्पुरुष समास का हो जाएगा। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता रही है साथियों, जो कमल है साथियों वो कैसा है साथियों आपका नीला है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडनो, इसका आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए साथियों को। ये कहता है कि उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों। देखिए साथियों मैंने एक ही बात बताई, जहां पर भी आपको डबल च दिखे, कहाँ बात ये बताई थी साथियों मैंने आपको, कौन सी संधि बताई थी ये कमेंट करके बताना। डबल च, डबल ज, डबल ट, डबल ट, डबल ड, और साथियों आपको डबल ल, या फिर आपको ये जहाँ पर भी दिखे डबल च, डबल ज, डबल ल, डबल ट देखे वहाँ पर आपको क्या कर देना साथियों, आपके अधूरा तय कर देना साथियों। अब एक बात बताइए साथियों, इसमें तय नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जब आपने अगर संधि ढंग से पढ़ ली है तो आपको उपसर्ग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और याद रखना मैंने जब आपको उपसर्ग पढ़ाया था ना तब मैंने आपको 100% बात कही थी कि ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र नहीं होता, ये किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं और ये जिस शब्द के अर्थ में या शब्द में जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों। और ये बात मैंने आपको नोट करवा कर लिखवाई थी कि उपसर्ग में आपके संधि यानी कि जो संधि के नियम होते हैं साथियों उनकी पालना की जाती है, और जबकि आपके संधि नियमों की पालना आपकी जो प्रत्यय में नहीं की जाती है। अगर आपने वहाँ पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आपके बिना देखे आपने आपका क्या कर दिया होगा साथियों, आपके राइट कर दिया होगा। नहीं तो साथियों आप घूम घूम के फिर जाना, आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये साथियों आपके संधि से रिलेटिव पूछ रहा है आपको। तो फिर कहाँ से होगा साथियों, आपकी उत्त धन में नति होगा। क्या होगा साथियों, आपके उत्त धन में नति हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अत्याचार में। अब देखिए साथियों यदि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है साथियों, कि यदि साथियों आपने पढ़ा है कि यदि ये के बाद में क्या आ जाए साथियों। देखिए साथियों मैंने आपको एक नियम ही बता देता हूँ, बात तो चल रही है यहाँ पर आपके उपसर्ग की, लेकिन मैं आपको आंसर किससे देता हूँ साथियों, आपके संधि से आंसर देता हूँ।
कहाँ से देता हूँ साथियों आपको, संधि से मैं आपको आंसर दिलाने की कोशिश करूंगा, एक बार आप समझ लेना इसको। देखिए साथियों मैंने आपको लिखाया था कि यदि लघु ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो लघु ई का क्या बन जाता है साथियों आपके, ये बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, यहाँ पर इससे पहले क्या आएगा साथियों आपके असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए लाडलो, असमान स्वर आ जाए। फिर मैंने आपको दूसरी लाइन में लिखाया था कि यदि आपकी लघु ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में क्या आ जाए साथियों आपके असमान स्वर आ जाए तो लघु ऊ और दीर्घ ऊ का क्या बन जाएगा साथियों आपके, वह बन जाएगा। और यदि साथियों आपके री के बाद में असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा साथियों आपके, र बन जाएगा। अब बात साथियों आपके लघु ई दीर्घ ई की हो, या फिर अपन बात आपकी ये की कर ले या वह की कर ले या र की कर ले, ये का क्या बनेगा, लघु या ई दीर्घ बनेगा। देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका ये है, ये का क्या बनेगा साथियों आपके, क्या बनेगा, ई बनेगा। अब साथियों ये देखो, इसमें भी ई की मात्रा नहीं है, इसमें भी ई की मात्रा नहीं है, और बी में भी ई की मात्रा नहीं। मात्रा किसमें है, केवल मात्रा किसमें लाडलो आपके ए में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, ए हो जाएगा। अति धन में आचार, ये तो मैं पहले ही बता सकता, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि संधि से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ पाए हो तो बता देना कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है, नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन आपको चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये चीज़ है। आपका एक भी हिंदी का मैं क्वेश्चन है ना साथियों गलत नहीं होने दूंगा। ये कह रहा है साथियों आपके जो महिमा शब्द है साथियों, इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, महिमा जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका प्रत्यय कौन सा साथियों आपके, बिल्कुल इमा प्रत्यय लगा साथियों। इसके अंदर तो कोई 14 बड़ी बात भी नहीं साथियों आपके, मैं है धन में इमा, ठीक है साथियों, महिमा। ठीक है साथियों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं साथियों, गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। बहुत ही देखिए साथियों, गरीबी एक ऐसा नाम है साथियों जो अपनों को इतना शर्मिंदगी महसूस करती है साथियों, खुद को साथियों ऐसा फील करवाती है साथियों कि मर जाए तो साथियों ठीक है, लेकिन गरीबी नहीं होनी चाहिए साथियों, बिल्कुल साथियों। तो ये कह रहा है साथियों गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा साथियों। देखिए साथियों, आपका गरीब मूल शब्द है साथियों, गरीब विशेषण है साथियों, ये आपका गरीबी साथियों के भाववाचक संज्ञा है, गरीब विशेषण है साथियों। और साथियों इसके अंदर यदि आपके ई प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय लगने से साथियों क्या हो जाएगा साथियों, आपका गरीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके गरीबी हो जाएगा। लेकिन ये कमेंट वो कौन करके बताएगा साथियों कि ये जो प्रत्यय है साथियों, ये प्रत्यय कौन सा आपके कृत या कृदंत प्रत्यय है, और कृत या कृदंत प्रत्यय है तो फिर उनमें से भी कौन सा है, ये आप मुझे बता दोगे, तब तो मैं मान लूंगा कि आपने बिल्कुल ढंग से पढ़ाई की है। बिल्कुल, तो कहाँ से की साथियों, आपने ढंग से पढ़ाई की है साथियों, क्योंकि साथियों मैंने बता दिया है साथियों कि गरीब क्या साथियों आपके विशेषण है, तो आपका कृदंत प्रत्यय तो होने से रहा नहीं साथियों। और साथियों बात कौन सी हो जाती है आपके तद्धित प्रत्यय की। अब साथियों ये आपकी गरीबी देर का, तो भाव का बोध करा, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तो ये तो आपका बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप तो भी कमेंट करके बताओगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आगे बात करते हैं साथियों, ये कहता है साथियों कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा साथियों। अब देखिए साथियों, ये इतना कंफ्यूज करने वाला सवाल है ना, पता नहीं मेरे ये दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आपको ये बहुत कंफ्यूज करेगा। क्योंकि देखो, वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव अवस्था रंग रूप इत्यादि का बोध करवाते साथियों, वो शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, भाववाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी रंग रूप अवस्था भाव इनका बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों की भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है साथियों, और जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं साथियों, किसमें चली जाती है लाडो, आपके जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले 1000 बार पढ़ा दी साथियों, प्रश्नोत्तरी में भी मैं तो आपको हर बार बताता हूँ। ये कहता है साथियों की दिल्ली साथियों संसार में एक ही है। देखा साथियों, ये कहता है कि बीमारी, अरे बीमारी तो क्या है साथियों, भाववाचक है साथियों। मोहन क्या है साथियों, आपके व्यक्तिवाचक है साथियों। लड़का क्या है साथियों, आपके जातिवाचक है साथियों। अच्छा, दिल्ली क्या हो गया साथियों, आपके व्यक्तिवाचक हो गया, और मोहन क्या हो गया साथियों, आपके व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है साथियों, दिल्ली भी आपके व्यक्तिवाचक हो, क्योंकि नाम दे रखा है साथियों। लड़का जातिवाचक हो गया, और साथियों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा लाडलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और लेवल का क्वेश्चन है साथियों। अब बता दोगे साथियों तो मैं मान लूंगा कि सर्वनाम में आपकी इतनी जोरदार पकड़ है साथियों कि आप खुद उसको बिल्कुल पकड़ सकते हो। ये कहता है साथियों, एक तो जो शब्द और एक सो शब्द का प्रयोग सर्वनाम में, जो और सो शब्द का प्रयोग सर्वनाम में किया जाता है। जो और सो का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, बताइए साथियों। आपके जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो खाएगा सो बचाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी शोर। देखिए साथियों, और भी आता, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये कहता साथियों आपके कौन सा हो जाएगा साथियों के संबंधवाचक वे दो सर्वनाम शब्द
दो सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनामों के बीच, या वे सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनामों के बीच में क्या बताते साथियों, संबंध का बोध कराते साथियों। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता साथियों, यानी कि वे व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए किया जाता है साथियों, उनके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते साथियों। यह वह ये भी आता, और इसके अंदर अन्य से कोई कुछ किसी की नहीं आता, कोई कुछ किसी की नहीं आ जाता साथियों। पूरी डिटेल से मैंने बता दिया साथियों। तो राइट आंसर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, 13 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों। सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात एक ही शब्द या एक ही वाक्य में, यानी कि वाक्य में क्या हो साथियों, हमकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर जो जिन शब्द है साथियों वो सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है साथियों वो क्या कहलाते हैं लाडलो, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है साथियों, आपके 6 होती है। अच्छा, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन इनकी संख्या पूछ ली जाए तो 11 होती है साथियों। यह वह यह वह ये वे, यह वह ये वे, जो सो कोई कुछ किसी की नहीं, क्या कौन कब कहाँ, ये जो होते साथियों आपके, ये होते साथियों। बिल्कुल साथियों आपके यह वह, ठीक है साथियों। तो ये कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए साथियों, कौन आया, यानी कि कौन आया तो प्रश्न का बोध करो साथियों। कोई आया अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी संबंध यानी संबंधवाचक हो जाए। तो राइट आंसर कौन सा बच गया साथियों, आपका डी बच गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों कि हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। तो हम तो मैंने आपको किस में लिखाया था साथियों कि बहुवचन में लिखाया था साथियों, और किस में लिखाया था कि हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। देखिए साथियों, इतना डिटेल से प्रश्नोत्तर भी बताने का मतलब ये होता साथियों कि मैंने आपको बहुत ही तबीयत से पढ़ाया है, तब जाके मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, नहीं तो साथियों ऐसे नहीं बताया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है, बहुत ही लेवल से है साथियों क्वेश्चन। ये कहता है साथियों कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ध्यान रख लेना, नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों, आपके नहीं पूछ रहा है। खिलाड़ी, खेल धन में आड़ी, जहर धन में इल्ला, कांटा धन में इल्ला, रोबिला। देखिए साथियों, विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना। खेल तो क्या है साथियों आपके, बिल्कुल 15 का राइट आंसर कौन देगा जल्दी से साथियों आपके। अब मैंने बोल ही दिया साथियों कि खेलना तो क्या है साथियों आपके क्रिया, जिससे खेल क्या है साथियों आपकी क्रिया है, तो ये साथियों आपकी क्रिया से बना है साथियों। बाकी सारे के सारे, जहर क्या साथियों आपके विशेषण है, कांटा क्या विशेषण आपके, रोब क्या है, रोब जमा हुआ है मेरे पे, क्या जमा रहा साथियों आपके, रोब जमा रहा। क्या जमा रहा साथियों आपके, रोब जमा रहा, यानी कि भाव का बोध हो जाएगा साथियों। ये अपने को पूछ रहा है कि विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से, बाकी के सारे तो संज्ञा से बने हुए साथियों, लेकिन ये आपके किसी से बना साथियों, आपके क्रिया से बना हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडनो, इसका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं साथियों। ये कहता है साथियों कि पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं साथियों। देखिए साथियों, क्रिया किसे कहते हैं साथियों, किसी कार्य का होना या पाए जाना ही क्रिया कहलाता है साथियों। या मूल धातु के साथ जब मूल धातु के साथ न प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है साथियों। यानी कि साथियों क्रिया अपने 3 प्रकार से पढ़ी थी साथियों, एक तो क्रम के आधार पर, एक प्रयोग या रचना के आधार पर, एक आपने पढ़ी थी काल के आधार पर। देखिए साथियों, क्रम के आधार पर पढ़ी थी 2 प्रकार से, प्रयोग या रचना के आधार पर 8 प्रकार से, और आपके काल के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ी थी साथियों। और साथियों हमने पढ़ी थी भूत ने वर्तमान का भविष्य देख लिया। भूतकाल को हमने 6 वेद पढ़े थे, और आपके वर्तमान के हमने 5 पढ़े थे, और अपने भविष्य के कितने पढ़े थे साथियों, आपके 4 पढ़े थे साथियों। और साथियों प्रयोग या रचना के आधार पर मैंने सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायी क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, और आपके हो गए ना साथियों 8 दो क्रिया कौन सी साथियों, एक तो अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में भी हमने पढ़ी थी साथियों गत्यर्थक और पूर्ण क्रिया, और एक हमने पढ़ी थी सकर्मक में साथियों, कितनी पढ़ी थी साथियों, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब इतना बढ़ाने के बाद में साथियों मैंने बताया था कि साथियों की पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं साथियों, जब किसी वाक्य में 2 क्रिया प्रयुक्त की जाती है। जो क्रिया पहले संपन्न होती साथियों पूर्वकालिक क्रिया कहलाती, जो क्रिया बाद में संपन्न होती वो पश्चकालिक क्रिया कहलाती। पूर्वकालिक क्रिया के अंदर मैंने आपको लिखाया था साथियों कि कर या करके जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है लाडलो, कर या करके जुड़ा होता है। क्या जुड़ा रहेगा साथियों, इसके अंदर आपके क्या जुड़ा रहता है साथियों, आपके कर या करके जुड़ा रहता है साथियों पूर्वकालिक क्रिया के अंदर। और मुझे तो इसमें केवल एक ही दिख रहा है साथियों, और ये शायद मुझे लगता है साथियों कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है साथियों, या 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको करवा दिया था साथियों।
एक ही दिख रहा है साथियों। मैंने जब आपको कर या करके बता दिया साथियों, इतना समझाने के बाद में आपको अगर फिर इन ऑप्शन में भी जाओगे तो साथियों वो आपकी मूर्खता है। बाकी आपका जो नॉलेज है साथियों केवल इतना कि कर या करके पूर्वकालिक क्रिया में जुड़ा था। जो पहले क्रिया, राधा दूध पीकर सो गई थी, बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा नहाकर मंदिर गया, रमा खाना खाकर विद्यालय गई, पिताजी कार्यालय से आकर खेत पर गए, माताजी बाड़े से आकर गांव में गई। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे साथियों, आपके पूर्वकालिक हो जाएंगे। ये कहता है कि किस क्रम में रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था साथियों कि साथियों आपको बताया था कि किस क्रिया में रचना की दृष्टि से, प्रयोग या रचना की दृष्टि से पूछ रहा है साथियों कि भेद नहीं है। क्या पूछ रहा है साथियों, आपका प्रयोग या रचना की दृष्टि। मैंने आपको 8 भेद बताए थे साथियों, और अभी जस्ट मैंने इनकी चर्चा की है साथियों। 8 के 8 नाम बताए थे साथियों। मैंने कहा था साथियों आपके सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कर्तंत क्रिया, और आपके मूल नाम धातु क्रिया, और सहायक क्रिया, और सजातीय क्रिया, है ना। सहायक क्रिया सजातीय क्रिया होगी, ठीक है साथियों। और साथियों आपके देखिए साथियों ये हो गई 4 4 8। और लेके साथियों मैंने अभी सहकर्मक का नाम लिया था साथियों। सहकर्मक का केवल नाम मैंने कब लिया था साथियों, कि क्रम के आधार पर होती है। क्रम के आधार पर भी ये 2 प्रकार की होती है सहकर्मक। एक तो होती साथियों आपके अकर्मक क्रिया, और एक कर्मक क्रिया। एक होती साथियों आपकी द्विकर्मक क्रिया बोल दूं, या फिर इनको क्या बोल दूं साथियों, आपके भूकर्मक क्रिया बोल दूं साथियों, ठीक है साथियों। जिसके अंदर आपकी एक कर्म प्रयुक्त होगा वो एक कर्म क्रिया होगी, जिसके अंदर आपके 2 या 2 से अधिक कर्म प्रयुक्त होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी लाडलो, द्विकर्मक हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, तो 17 का तो सी हो जाएगा। देखिए साथियों इतना समझाने के बाद में भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप थोड़ी देख लेना, आपका एक भी कंफ्यूज, बिल्कुल मैं ऐसा दावा के साथ कहूँगा साथियों, आपका एक भी कंफ्यूज नहीं रहेगा आपका इसके प्रति। देखिए साथियों ये कहता है साथियों कि मुंबई के निकट पुणे है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि जो मुंबई है साथियों उसके निकट क्या है साथियों, आपके पुणे है। तो ये जो पूछ रहा है कि के मुंबई के निकट पुणे है, रेखांकित शब्द है, यानी कि जो के है साथियों उसको बताना साथियों कि मुंबई के निकट। देखिए साथियों संज्ञा किसे कहते हैं साथियों, अब देखिए साथियों इस पर अपन पूरी चर्चा करेंगे साथियों। एक बार मैं आपको संज्ञा के ऊपर चर्चा करके बता ही देता हूँ साथियों कि संज्ञा आपने पढ़ी थी साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने 2 पढ़ी थी, द्रव्यवाचक या आपके समूह या समुदायवाचक। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान यानी कि नाम का बोध करवाएंगे, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध करवाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एकवचन में होता है। जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं साथियों, ये किस में चली जाती है साथियों, हमके जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। जातिवाचक संज्ञा वे प्राणी वस्तु स्थान जो किसी पूरी जाति का बोध करवाएंगे साथियों, आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाए जा सकते हैं साथियों। और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आपके नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे साथियों, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और समूह या समुदाय, सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, गुच्छ, अगर, ढेर, ये सारी में आते हैं साथियों। और मैंने बताया था साथियों कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है साथियों, और जैसे इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं साथियों जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। और लाडलो मैंने आपको 3 नियम लिखाए थे कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध करवा ले तो वहाँ पर आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने नाम के साथ अन्य नाम का बोध करा ले तो उस अन्य नाम में आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द होगी। जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में रूढ़ हो जाए साथियों तो वहाँ पर आपकी कौन सी संज्ञा होगी साथियों, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और विशेषण और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है साथियों। जैसे इनका प्रयोग बहुवचन में करेंगे साथियों तो ये क्या हो जाएगा साथियों, जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं साथियों तो ये हो जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है साथियों। देखिए साथियों आपने जो संज्ञा पढ़ी है 3 घंटे में, मैंने उसका मौखिक रिवाइज करवाया है, ओनली 3 मिनट भी नहीं होंगे साथियों। 3 मिनट क्या साथियों, 1 मिनट में मैंने पूरा करवा दिया। तो ये जो राइट आंसर होगा साथियों कि किसका बोध कर देगा, संबंध बोधक। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ने वाला, वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पर तो केवल एक ही वाक्य, देखिए साथियों मुंबई के निकट पुणे है और यह है महाराष्ट्र की क्या साथियों आपके, देखिए साथियों ठीक है साथियों ये महाराष्ट्र, और ऐसे आ जाता कि मुंबई, देखो मुंबई के निकट पुणे है और यह वहाँ का बड़ा शहर है, यह वहाँ का, और यह वहाँ का बड़ा शहर, तो और आता तो तब क्या करते हैं साथियों समुच्चय बोधक, तो जोड़ने का बोध करवा रहा। लेकिन यहाँ पर तो आपके संबंध यानी कि संबंध बोध करा रहा साथियों, क्या करवा रहा है साथियों, आपका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि 2 शब्दों के बीच में संबंध का बोध करा रहा साथियों और 2 वाक्यों को जोड़ने का हम कौन करता है साथियों, समुच्चय बोधक करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों।
अब बात करते हैं साथियों, ये कहता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। देखिए साथियों, पुल्लिंग शब्द में आप कंफ्यूज हो तो पु से पुरुष कर लेना, ठीक है साथियों। स्त्री से महिला कर लेना, जो पुरुष जाति का बोध करा साथियों। घास होती है कि होता नहीं भैया, घास तो होती है, तो मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख रहा हूँ साथियों। तो घास तो क्या होती है साथियों, आपकी घास तो होती है। अच्छा, मेरी आय कम है, मेरी आय तो कम है, मेरी आय तो कम है। अच्छा, नहर का पानी बहुत गंदा है, नहर का पानी बहुत गंदा, लेकिन यार देखिए साथियों, वह वे कम करता है। क्या करता है साथियों, वे कम करता है, यानी कि वो खर्च कम करता है। कौन खर्च करता, तो वे कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडो, सी हो जाएगा साथियों। नहीं समझ में आए तो स्त्री पुरुष लिख लेना साथियों, कि देखिए साथियों वह घास काट रहा है। क्या काट रहा है साथियों, आपके घास काट रहा है, नहीं कि घास काट रही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका 19 का सी हो जाएगा। साथियों, मेरी आय बहुत कम है, नहर का पानी गंदा है, वह वे कम करता है, यानी कि वह खर्च कम करता है, या खर्च कम करती है, करती नहीं करता है, ठीक है साथियों। वे आपके हमेशा किसमें बोध कराएगा साथियों, आपके पुल्लिंग में करवाएगा साथियों। आय होती है, न कि होता है, ठीक है साथियों। नहर होती है, न कि होता है। घास होता है, घास होती है, न कि होता है। वह हरी घास काट रहा है, कौन सी घास काट रहा है साथियों, हरी घास काट रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों। और साथियों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, शायद 20 क्वेश्चन ही है। अब बता दीजिए साथियों, ये कहता है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है साथियों, आपके हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है साथियों। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से भी बता दिया साथियों। देखिए साथियों, ए ऑप्शन आपका बाल है, होश है, आंसू है और आकाश है। ये मैंने आपको बता दिया साथियों कि बाल, होश, आंसू, प्राण, जन गण मन वृंद लोग अगार गुच्छ, ये जो शब्द बताए थे साथियों, ये आपके इसमें आते हैं साथियों। और आकाश, आकाश से बादल, बिजली, कृषि, धरती, ये मैंने आपको कुछ शब्द लिखाए थे। समाचार, सत्य, धरती, आकाश, रामायण, ये जो शब्द लिखाए थे साथियों, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों। बाल, होश, आंसू, प्राण, नेत्र, लोग, तेवर, दाम, रोम, रोमटे, ठीक है साथियों, चरण, हिजे, ये सारे के सारे शब्द कित में आते हैं साथियों, आपके बिल्कुल इसमें आते हैं साथियों, आपके बहुवचन में आते हैं साथियों। और आपका आकाश हमेशा एक वचन में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ये हो जाएगा। देखिए साथियों, एक और क्वेश्चन है, सड़क के बीचों बीच मंदिर है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है साथियों। कि सड़क के बीचों बीच, किसके साथियों, आपके सड़क के बीचों बीच। देखिए साथियों, आपके सड़क के बीचों बीच मंदिर है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। जल्दी से बता दीजिए साथियों कि वाक्य में प्रयुक्त जो कारक होगा साथियों, वो क्या होगा। वाक्य में प्रयुक्त जो कारक होगा साथियों, वो क्या होगा साथियों, आपके बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए साथियों कि सड़क के बीचों बीच कारक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि सड़क का आधार बताया जा रहा है कि सड़क कहाँ पे है साथियों, आपके सड़क कहाँ है साथियों, आपके बीचों बीच है। देखिए साथियों, अगर आप संबंध करके क्या कर दोगे साथियों, आपके संबंध कर दोगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर सड़क का आधार बता रहा है साथियों, क्रिया का आधार बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा के द्वारा क्रिया का आधार का बोध कराने वाले साथियों आपके अधिकरण कहलाते हैं साथियों। संज्ञा से अलग होने का बोध अधिकरण कहलाता। संप्रदान, साधन या माध्यम का बोध कराए साथियों। क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले शब्द कहलाते हैं, क्रम कारक कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों। अब कमेंट करके बताना साथियों कि 20 क्वेश्चन पर हमने चर्चा की है और 20 में से 20 एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों। और कमेंट करके बताना कि आप किसकी तैयारी करें। जो महिलाएं आंगनबाड़ी की तैयारी करी, जो बहनें कर रही उनके लिए मैं कल बहुत ही शानदार जानदार प्रश्नोत्तरी लेके आया था साथियों। वो आपने नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। और आज की जो प्रश्नोत्तरी थी साथियों, वो बिल्कुल आपके महिला प्रवेशक आंगनबाड़ी, BSTC, PTT, CET, इन तमाम के अंदर आपका धुआं करने वाली क्लास है साथियों। और एक बार आप थोड़ी वाली क्लास पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ